Morning students, take out your English reader book. Today we will be doing the chapter number 2. The name of the chapter is Braveheart Preeti Devi. This is about a girl who won the bravery award in the Republic Day in 2010. Okay. Before we start, we have to identify the name of the national festival given below. Now write 5 sentences about it. Okay, यहाँ पे क्या है बेटा, आप लोगों के एक पिक्चर दी हुई है, किसी की पिक्चर दी हुई है. पिक्चर देख के आप देख ही सकते हो कि राजपथ की पिक्चर है ना, न्यू दिल्ली की. इसमें क्या हो रहा है, रिपब्लिक डे परेड हो रही है. तो यानी कि रिपब्लिक डे की हमारी पिक्चर है. कौन सा नेशनल फेस्टिवल है? दिस इज अवर नेशनल फेस्टिवल रिपब्लिक डे. ओके, उसी की परेड की है. इसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखना है. यू हैव टू राइट डाउन 5 सेंटेंस अबाउट इट. तो रिपब्लिक डे के लिए आप क्या लिख सकते हो? रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी. हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी को. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफर्स द नेशनल फ्लैग. उस दिन क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो झंडा फहराते हैं. और फिर और क्या होता है? a parade takes place on that day. Okay, and ये bravery awards are given to civilians as well as soldiers on that day. And what happened on that day? On that day our constitution was adopted. On 26 January 1950 our constitution was adopted. तो ऐसे ही आप 4-5 लाइन्स आप लिख दीजिएगा. ये मैं आपको अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे भी लिख करके आपको इसका पिक भी भेज दूंगा. फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं जहाँ से चैप्टर आपका ये स्टार्ट हो रहा है. 11 years old my bam Preeti Devi has become a source of inspiration for children after averting a great tragedy and saving many lives. ये जो स्टोरी है ये एक बच्ची की है, रियल स्टोरी है, जिसमें जो कि 11 इयर्स की है. उसका नाम क्या है? माई बैम प्रीति देवी. माई बैम प्रीति देवी. उसने क्या किया था, वो सबके लिए, चिल्ड्रन के लिए इंस्पिरेशन बन गई. क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी, कोई बहुत बड़ी जो हादसा होने वाला था उसको अवॉइड किया, उसको ख़त्म कर दिया, अवॉइड कर दिया, उससे लोगों को बचा लिया. एंड सेविंग मैनी लाइफ, बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई. शी रिसीव्ड द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड अलॉन्ग विथ अदर 21 चिल्ड्रन ऑन रिपब्लिक डे इन 2010. ओके, शी गॉट द ब्रेवरी अवार्ड. इसको क्या मिला, इस बच्ची को क्या मिला था? ब्रेवरी अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया था. शी गॉट द ब्रेवरी अवार्ड अलॉन्ग विथ 21 अदर चिल्ड्रन. 21 और बच्चों के साथ इसको ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था इस बच्ची को. फ्रॉम इंडिया देन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल. उस समय 2010 में कौन हमारी प्रेसिडेंट थी इंडिया की? प्रतिभा पाटिल. तो उन्हीं ने इस बच्ची को ब्रेवरी अवार्ड दिया था 2010 में. प्रीति देवी इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ माई बैम शरद सिंह एंड माई बैम ओम्बी हेमावती देवी. ओके, तो ये इनके पेरेंट्स के नेम है. प्रीति देवी वो इनके थर्ड चाइल्ड थी. किनकी? इसके फादर का नेम था क्या था? माई बैम शरद सिंह. एंड उसकी मदर थी माई बैम ओंगबी हेमावती देवी. ओके बेटा. शी हैज अ यंगर ब्रदर टू. शी लव्स हिम वेरी मच. उसका एक छोटा भाई भी था जिसको वो बहुत प्यार करती थी. इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग मार्च 30 2009. अब ये जो स्टोरी, जिस दिन ये घटना घटी थी जिसके लिए इसको ब्रेवरी अवार्ड मिला था, उसके बारे में बताया जा रहा है. ओके, इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग मार्च 30 2009. प्रीति देवी वेंट टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स. 2009 में क्या हुआ, ये 30 मार्च 2009 को प्रीति देवी अपने जैसे नॉर्मल उसका जो रूटीन था उसी तरीके से उस दिन भी था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल गई.
इट वॉज एन ऑर्डिनरी डे, एक नॉर्मल सा डे था. देयर वॉज स्लाइट निब इन द एयर बट द सन वॉज ब्राइट. हल्का सा धुंधलापन था लेकिन जो सन था वो अच्छे से चमक रहा था. प्रीति देवी पेरेंट्स रैन अ स्मॉल शॉप फ्रॉम देयर हाउस. अब जो इनके जो पेरेंट्स थे प्रीति देवी के, वो क्या करते थे, दे रैन अ स्मॉल शॉप फ्रॉम देयर हाउस. उन्होंने अपने घर पे ही एक दुकान खोल रखी थी, उसी वही वो लोग रन करते थे. दे सोल्ड यूटिलिटी आइटम्स लाइक सोप, ब्रेड, बिस्कुट एक्सेट्रा. व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल शी मेट हर मदर इन द शॉप. वो लोग क्या करते थे, वही जो छोटा मोटा सामान होता है जो घरों में यूज होता है नॉर्मल, बिस्कुट, तेल, साबु, शैम्पू, ये सब, वो दे यूज टू सेल दीज आइटम्स. व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल शी मेट हर मदर इन द शॉप. जब वो स्कूल से उस दिन लौट करके आई तो वो अपनी मदर से मिली शॉप में. हर यंगर ब्रदर वॉज स्लीपिंग इन द रूम अबव. उसका जो छोटा भाई था वो ऊपर कमरे में सो रहा था. देयर वॉज 4 or 5 पीपल इन द शॉप. उस कहाँ उस जो उसकी जो शॉप है उसमें 4-5 पीपल बैठे थे. सम पीपल वर सिटिंग आउटसाइड द शॉप एंड ड्रिंकिंग द टी मेड बाय हर मदर, enjoying द प्लेजेंट सन. वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जो कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, वो लोग क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे. चाय किसने बनाई थी, इसी की मदर ने, प्रीति देवी की मदर ने चाय बनाई थी. और वो लोग क्या कर रहे थे, वेदर को एंजॉय करते थे, जो धूप में एंजॉय कर रहे थे. प्लेजेंट वेदर था, प्लेजेंट सन. इट वॉज अ फाइन आफ्टरनून. ये एक बढ़िया आफ्टरनून थी, बढ़िया सी आफ्टरनून थी. हार्ड विंटर वॉज फाइनली गिविंग वे टू स्प्रिंग. जो ठंडी का मौसम था वो खत्म हो गया था और अब स्प्रिंग का मौसम आ रहा था. नथिंग सीम्ड आउट ऑफ प्लेस एज पीपल वेंट अबाउट देयर सिंपल पीसफुल लाइव्स. सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था और कुछ भी अलग सा कुछ नहीं हो रहा था उस डे में. मदर asked प्रीति देवी to help her in preparing more tea and to give a packet of biscuits to a neighbor. तो उसकी जो मदर ने क्या कहा, मदर ने उसकी कहा प्रीति देवी से कि उसकी हेल्प करो और चाय बनाने के लिए, और एक बिस्कुट का एक पैकेट एक नेबर को देके आना है. देवी kept her school bag in one corner of the shop. ओके तो उसने क्या किया, प्रीति देवी ने सी पुट हर बैग इन वन, अपने बैग को उसने एक कॉर्नर, एक कोने पे शॉप के रख दिया. सी पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ बिस्कुट्स फ्रॉम द काउंटर व्हेन सडनली समथिंग फेल नेक्स्ट टू हर फीट विथ अ थर्ड. उसने क्या किया, उसने अपना बैग को रख दिया और उसके बाद उसने काउंटर से जो रैक होती है उसमें से एक बिस्कुट का पैकेट लिया कि तभी सडनली एकाएक वहां पे कोई एक थर्ड सी आवाज आई, एक उसके पैर के पास कुछ गिरने की आवाज आई. इट वॉज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट लिटिल बिगर देन अ क्रिकेट बॉल. सम मिलिटेंट्स हैड hurled a grenade at the shop to spread violence and kill innocent people. जो ऑब्जेक्ट था वो क्रिकेट बॉल से थोड़ा सा बड़ा था. कुछ मिलिटेंट्स ने एक ग्रेनेड एक होता है जिससे हमला किया जाता है, आतंकवादी लोग ये मिलिट्री इस्तेमाल करती है, या आतंकवादी कहीं पे दंगा फसाद करना हो तो वो यूज करते हैं. तो किसी मिलिटेंट ने, आतंकवादियों ने क्या किया था, एक ग्रेनेड फेंक दिया था उसकी शॉप पे, ताकि वो जब फटे तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो इंजर्ड हो जाए या उनकी डेथ हो जाए, ताकि दंगा भड़के आपस में लोगों के बीच. टू स्प्रेड वायलेंस एंड किल इनोसेंट पीपल. और जो वैसे नागरिक हैं, जो ऑर्डिनरी नागरिक हैं, इनोसेंट पीपल हैं, उनकी वो सब मारे जाएं, मिलिटेंट ने फेंका था. एवरीवन लुक्ड एट द ग्रेनेड इन शॉक. जो जितने लोग थे उन्होंने ग्रेनेड की तरफ बहुत ही उसे शॉक में देखा, बहुत ही वो हो गए अचंभित से. बिफोर दे कुड रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग देवी पिक्ड इट अप आउट ऑफ इम्पल्स. उसने क्या किया, जो लोग कुछ रियलाइज कर पाते, कुछ सोच पाते, इसने एक तरह के झटके से
जो प्रीति देवी थी, ये जो बच्ची थी, उसने क्या किया, एक झटके से उस ग्रेनेड को उठा लिया, एक एकाएक। इसके अंदर से एक एक फीलिंग हुई, उसने क्या किया, झटके से उसको उठा लिया। She heard her mother shouting something to her, but she did not think twice about what she was doing. उसकी मदर उसकी तरफ कुछ चिल्ला रही थी, लेकिन वो उसने उस पर भी कुछ भी नहीं ध्यान दिया, और वो उसने क्या उसे करना था उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं सोचा, बस उसने उसको जल्दी से उठा लिया। She just picked up the ominous object and threw it away using her full force. वो जो ऑब्जेक्ट था, ओमिनस ऑब्जेक्ट जो आके वहाँ पे पड़ा था, उसने क्या किया, उस प्रीति देवी ने उसको उसे उठा लिया और अपने फुल फोर्स से, अपने पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दिया। It went outside the shop into the valley away from the people. वो जो ग्रेनेड था वो एक वैली में जाके गिरा, जो जो वैली जो होती है बेटा, जब पहाड़ के बीच में जो स्थान होता है उसको हम वैली कहते हैं। तो वो एक वैली पे की तरफ जाके गिरा, अवे फ्रॉम, लोगों से दूर, अवे फ्रॉम द पीपल। हर क्विक थिंकिंग एंड फास्ट एक्शन सेव्ड मैनी लाइव्स एज द बम ब्लास्टेड इन द एयर लॉन्ग बिफोर टचिंग द ग्राउंड। लेकिन जो ग्रेनेड था वो कहाँ पे फटा, वो हवा में ही फट गया, जमीन पे गिरने से पहले ही हवा में फट गया। द लिटिल गर्ल वॉज इंजर्ड The little girl was injured when the grenade exploded just a few seconds after she had thrown it, but thankfully the injuries were minor. तो जब उसने फेंक दिया था ग्रेनेड को, तो ग्रेनेड उस टाइम पे कुछ सेकंड के बाद फट गया हवा में ही, और उसको थोड़ी सी इंजरी हुई उस बच्ची को, प्रीति देवी को, लेकिन जो इंजरी थी वो बहुत ही माइनर थी, हल्की फुल्की थी, चोट जैसे खरोच चोट, छोटा मोटा नहीं लगा था, उसी टाइप को उसका हुआ था। नो वन गॉट हर्ट सीरियसली, और किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी, हल्का फुल्का चोट ही सबको ही लगी, किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। हर ब्रदर केप्ट ऑन स्लीपिंग इन द रूम अबव अनडिस्टर्ब, जो उसका छोटा भाई था, यंगर ब्रदर जो उसका था, वो ऊपर के रूम में सोता ही रहा और उसको कुछ पता भी नहीं चला। इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे एंड ट्राइंग टू सेव हर लाइफ, ब्रेव देवी हैड पिक्ड अप द ग्रेनेड, रिस्किंग हर ओन लाइफ एंड सेव्ड मैनी पीपुल। तो अगर कोई दूसरा होता तो वो क्या करता, वो देखता कि ग्रेनेड है, अरे भाई अपनी जान बचा के भागो, तो वो क्या करता, वहां से भाग जाता फटाक से। लेकिन जो ये थी प्रीति देवी, उसने क्या किया, उसने उसको उठा करके, बहुत ही क्विक थिंकिंग की, उसने क्या किया, उसको उठा करके उसे फेंक दिया। इससे जो वहाँ के आसपास के लोग थे या उसका ब्रदर ऊपर था, और उन सब लोगों की जान बच गई। प्रीति देवीज एक्ट ऑफ ब्रेवरी वन हर द गीता चोपड़ा नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। गीता चोपड़ा बेटा एक बच्ची थी, तो उसने भी बहुत ब्रेवरी दिखाई थी, तो उसी के ऑनर में एक अवार्ड दिया जाता है, गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड। तो उस जो ये प्रीति देवी को थे, उसकी जो ब्रेवरी थी उसके लिए उसको गीता चोपड़ा नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया, उसको दिया गया। She has saved lives of many people and I am very proud of her. She is very strong and courageous. I wish her the best in her future life, said शरद सिंह। तो उसके जो फादर ने क्या कहा, उसके फादर ने कहा, उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई और मुझे उस पर गर्व है। She is very, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और करेजियस है, बहुत हिम्मती है। आई विश हर द, और उसके मैं फ्यूचर लाइफ के लिए उसको पूरा आशीर्वाद देता हूँ। सर सरस, उसके फादर ने कहा प्रीति देवी फादर व्हेन ही वाज बीइंग इंटरव्यूड इन न्यू दिल्ली। उसके फादर ने कब कहा ये, जब वो ब्रेवरी अवार्ड लेने न्यू दिल्ली पे आई, वही अपने रिपब्लिक डे पे, उस समय उसके फादर ने न्यू दिल्ली में, जैसे जर्नलिस्ट होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं ना सब लोगों का, जो लोग अच्छा काम किए होते हैं या कुछ होता है,
तो वैसे ही सर जो उसके फादर का इंटरव्यू ले रहे थे तो उसमें उन्होंने ये चीज़ कहा कि आई एम प्राउड ऑफ हर, मैं उस पर, मुझे उस पर बहुत गर्व है। इन न्यू दिल्ली ही हैड ब्रॉट हिज डॉटर टू रिसीव द प्राइज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। वो क्या अपने बेटी को लेकर के आए थे न्यू दिल्ली, ताकि उनको कि बेटी को जो ब्रेवरी अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर से मिले। All of us gathered in front of the television to watch the national award function just to see her. I am very happy for her, said M. Laima, Preeti Devi's grandmother. तो जो उसके घर, बाकी उसके जो घर में जो उसका प्लेस था जहाँ पे वो रहती थी, वहाँ पे उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उसने क्या कहा कि सब लोग टीवी के सामने बैठ गए, जितने भी फैमिली के और मेंबर थे सब टीवी के सामने बैठ गए और उस फंक्शन को देखे। और सब लोग, उसने, उसकी दादी ने कहा मैं उसके लिए बहुत ही खुश हूँ। उसकी दादी का क्या नाम था? एम लाइमा, प्रीति देवी ग्रैंड मदर। Preeti Devi took part in the Republic Day parade of 2010 at राजपथ in न्यू दिल्ली। जो परेड होती है वो कहाँ पे होती है? राजपथ पे, इंडिया गेट पे। तो जो 2010 की परेड थी उसमें प्रीति देवी ने भी पार्ट लिया था। टुक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2010 एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। शी सैट इन वन ऑफ द जीप्स विथ 6 अदर ब्रेवरी अवार्ड विनिंग चिल्ड्रन। आपने देखा होगा जब रिपब्लिक डे परेड होती है तो उसमें कुछ बच्चे भी आते हैं जिनको मेडल मिला होता है, ब्रेवरी अवार्ड, तो उनकी भी एक जीप में बैठा करके उनको भी उस परेड में शामिल किया जाता है, उन बच्चों को भी। She waved at the people who had gathered along Rajpath to watch the parade and cheer the brave children। उसने क्या किया? सबको वेव किया उस जीप में बैठ करके, तमाम सारे जो लोग जो रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए आए हुए थे। She received the Geeta Chopra Award and was honored with a medal, a cash prize and scholarship offer। उसे गीता चोपड़ा अवार्ड मिला और एक मेडल दिया गया, कैश प्राइज भी कुछ मिला और स्कॉलरशिप का भी कुछ ऑफर मिला कि उसकी पढ़ाई लिखाई सस्ती कर दी जाएगी या कुछ उसका पैसा मिलता रहेगा, इस टाइप का कुछ ऑफर भी मिला। I want to become a police officer, Preeti Devi had said when interviewed in New Delhi after the grand event। उससे जब पूछा गया कि आप क्या बनना चाहोगे उस इवेंट में 2010 रिपब्लिक डे में, तो उसने कहा, क्या कहा? शी सेड आई वांट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इसमें अब जो कुछ वर्ड्स हैं डिफिकल्ट, उनके आप वर्ड मीनिंग लर्न कर लीजिएगा, उनकी स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा। तो क्या है? इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। इंस्पिरेशन मतलब मोटिवेट करना किसी को मतलब करना कि आप कर सकते हो, मोटिवेट करना, उसी को इंस्पिरेशन कहता है। फिर अवर्टिंग मतलब कोई भी चीज़ होने वाला होता है, मतलब कोई नुकसान होने वाला होता है तो उसको अवॉइड कर देना, उसको बचा लेना, तो उसी को करते हैं अवर्टिंग या प्रिवेंटिव, बचा ले। जैसे उसने क्या किया, उसने जो बम को इधर फेंक दिया तो अवर्टिंग अ डिजास्टर। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, कई लोग मारे जाते। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवर्टिंग? इट्स preventing। Third word is nip, the first feeling of cold in the weather। जो वेदर होता है, जैसे धूप निकल आई थी लेकिन थोड़ा बहुत हल्का सा ठंडापन था, तो उसी को निप बोला गया है। द फर्स्ट फीलिंग ऑफ कोल्ड इन द वेदर। फिर क्या है? फिर आपका हर्ड मतलब बहुत जोर से फेंक देना। जो ग्रेनेड था उसको इसने बहुत जोर से फेंक दिया, तो उसको हम बोलते हैं हर्ड, HURLED, हर्ड। इंजरीज आप जानते हो, चोट जो होती है, तो वो वुंड्स एंड फिजिकल हर्ट। उसके बाद लास्ट में क्या है? ओमिनस मतलब थ्रेटनिंग, मतलब डराने वाली, किसी को धमकी देना जैसे बोलते हैं, थ्रेटनिंग। ओमिनस का मीनिंग होता है थ्रेटनिंग। तो आपका ये चैप्टर इधर फिनिश हो गया। ये डिफिकल्ट वर्ड थे, आप इनके डिफिकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग भी लर्न कीजिएगा और जो वर्ड मीनिंग है उनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं
एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ प्रीति देवी पेरेंट्स। प्रीति देवी पेरेंट्स के नेम बताने हैं, वो इसी में है। तो हमने इसका आंसर देखिए लिखा है, माइबम शरद सिंह एंड माइबम ओंगबी हेमावती देवी वर हर पेरेंट्स। ये दोनों उनके पेरेंट्स थे, इनके नाम लर्न कर लीजिएगा। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रीति देवी रिसीव फॉर हर ब्रेवरी। प्रीति देवी को क्या चीज मिला, अपनी ब्रेवरी के लिए उसे क्या अवार्ड मिला। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी रिसीव्ड द गीता चोपड़ा अवार्ड एंड वाज ऑनर्ड विद अ मेडल, अ कैश प्राइज एंड स्कॉलरशिप ऑफर्स। तो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज देवी डूइंग व्हेन अ ग्रेनेड फेल नियर हर। वो जो प्रीति देवी थी वो क्या कर रही थी जब एक ग्रेनेड उसके पैर के पास आके गिरा। नियर हर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, शी वॉज गोइंग टू गिव अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स टू अ नेबर व्हेन अ ग्रेनेड फेल नियर हर। वो क्या करने जा रही थी, वो एक बिस्कुट का पैकेट बगल में नेबर को उसकी मदर ने कहा था देने के लिए, तो वो वही उनको देने के लिए जा रही थी जब वो जो ग्रेनेड है उसके पैर के पास आके गिरा। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज प्रीति देवी वांट टू बिकम। प्रीति देवी क्या बनना चाहती थी, तो उसका आंसर आप चैप्टर के लास्ट में ही है, आई वांट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। प्रीति देवी वांट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। तो ये आप पे 4 क्वेश्चंस हो गए, इनको आपको फेयर कॉपी में करना होगा। इसके हम पिक भी भेज देंगे। फिर आपकी एक्सरसाइज आती है बी, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको यूज करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रीति देवी इज द डैश चाइल्ड ऑफ माइबाम सूरत सिंह एंड माइबाम ओंगबी हेमंती देवी। तो ये कौन सी चाइल्ड थी वो, तो इसमें यहाँ पे दिया फर्स्ट, यहाँ पे दिया थर्ड। तो आपको मालूम है, आपने चैप्टर में शुरू में क्या पढ़ा था, सी वाज द थर्ड चाइल्ड। तो आप क्या लिख देंगे, प्रीति देवी इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ माइबाम। ठीक है। फिर सेकंड सेंटेंस है, सम मिलिटेंट्स हैड हर्ड अ डैश एट द शॉप टू स्प्रेड वायलेंस एंड किल इनोसेंट पीपल। तो मिलिटेंट ने क्या फेंका था, जो आतंकवादी थे उन्होंने क्या फेंका था, ग्रेनेड की फेंका था, क्रिकेट बॉल फेंकी थी। ऑफ कोर्स उन्होंने क्रिकेट ग्रेनेड फेंका था। तो आप क्या कर देंगे, सम मिलिटेंट्स हैड हर्ड अ ग्रेनेड एट द शॉप। फिर थर्ड है, प्रीति देवी डैश थिंकिंग एंड फास्ट एक्शन सेव्ड मैनी लाइफ। तो इसमें क्विक आएगा कि स्मार्ट आएगा, तो इसमें क्विक आएगा, क्विक थिंकिंग, वो बहुत तेज जल्दी से उसने डिसीजन लिया, क्विक थिंकिंग। फिर आपका ये थर्ड वाला है, प्रीति देवी, हाँ ये तो हो गया क्विक थिंकिंग। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी, टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको आपको बताना है वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो उसमें फर्स्ट क्या है, प्रीति देवी हैड अ यंगर ब्रदर। ये तो बात सही है, तो आप ट्रू पे टिक कर देंगे। फिर मदर आस्क्ड प्रीति देवी टू हेल्प हर प्रिपेयर मोर कॉफी फॉर द नेबर्स। तो ये बात सही है कि गलत है, कि मदर उससे कॉफ़ी बनाने के लिए कह रही होती है नेबर्स के लिए, नहीं वो टी बनाने के लिए हेल्प करने के लिए बोलती है। तो ये बात आपकी फॉल्स हो जाएगी, आप फॉल्स पे टिक लगा देंगे। फॉल्स पे आप टिक कर देंगे, ये बात फॉल्स है। फिर थर्ड क्या है, प्रीति देवी डिड नॉट गेट इंजर्ड एज द ग्रेनेड एक्सप्लोडेड। कि उसको चोट नहीं लगी थी, उसको चोट लगी थी बट माइनर इंजरी लगी थी। तो इसको भी फॉल्स पर टिक लगा देंगे, सी गॉट इंजर्ड एक्चुअली बट हर इंजरीज वर माइनर, उसकी जो चोट थी वो छोटी मोटी ही थी। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है,
रीड दीज वर्ड्स अलाउड, कुछ वर्ड्स दिए हैं उनको आपको जोर जोर से पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है, साथ में उन सबके आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। अवर्टिंग, प्लेजेंट, थर्ड, फिर इंस्पिरेशन, फिर मिलिटेंट्स, फिर स्कॉलरशिप, फिर एक्सप्लोडर, एक्सप्लोडर मतलब फूट जाना, फट जाना, फिर ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब आम इंसान, आम आदमी जो होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट उस पर आते हैं, मिलिटेंट्स आपके क्या होते हैं, आतंकवादी। एवर्टिंग मतलब बचा लिया, वो डेंजर जो था वो नहीं होने पाया। प्लेजेंट मतलब बहुत ही सुहावना, ठीक है। थर्ड, जब एक कोई चीज मिट्टी पे कोई भारी सामान गिरता है तो कैसी थर्ड सी जो आवाज़ आती है धड़ाम धम सी, वही थर्ड, वही आवाज़ को है थर्ड। फिर इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब जिसपे हम वो कर सकते हैं, जिसको फॉलो कर सकते हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, वही इंस्पिरेशन। हाँ, फिर हम लोग अब क्या करेंगे, ग्रामर फन सी। इसमें क्या, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट मेनी टाइम्स, ओके। नाउन्स दैट मीन वन ऑफ समथिंग आर सिंगुलर नाउन्स, दोज दैट मीन मोर देन वन ऑफ समथिंग आर प्लूरल नाउन। अगर अगर इसकी डेफिनेशन पहले हमने क्या पढ़ी थी कि नेम ऑफ वन पर्सन, वन एनिमल एंड थिंग, वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। और अगर मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन थिंग, मोर देन वन प्लेस या मोर देन वन थिंग होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसे प्लूरल नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे काइट है तो काइट केवल एक काइट के लिए बता रही है तो वो आपका सिंगुलर नाउन हो गया। उसी में जब अगर हम आगे एस जोड़ देंगे, काइट्स कर देंगे, तो वो आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा। इन द सेम वे ब्रांच, ब्रांचेस। इसके बाद उसमें इन्होंने कुछ नियम दिए हैं। क्या नियम है, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन वाई एंड द लेटर बिफोर द वाई इज अ consonant, consonant, change the ending to ies to make the noun plural। वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई वर्ड वाई से एंड हो रहा है और जो वाई से जस्ट पहले वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है मतलब ए ई आई ओ यू नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको आई ई एस लगा देंगे उस वर्ड में तो वो प्लूरल बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे कैंडी। अब कैंडी में क्या है, देखो बेटा, कि CANDY, कैंडी में लास्ट में आ रहा है वाई, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो लास्ट वर्ड है वाई आ रहा हो और उससे पहले जो वर्ड आ रहा हो वो क्या ना हो, वॉवल ना, वो कॉन्सोनेंट हो, वॉवल ना हो। तो इसके वाई के पहले क्या आ रहा है, डी, डी आपका कॉन्सोनेंट है, वॉवल तो है नहीं। तो इसको इस जब अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना है, तो डी वाई हम दोनों हटा देंगे, उसकी जगह हम लोग क्या लगा देंगे, IES। तो क्या हो जाएगा, ये कैंडीज। सिमिलरली स्टोरी है, इसमें भी वही हो रहा है, लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से जस्ट पहले वाला वर्ड जो आर है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो उसका भी क्या कर दिया, स्टोरीज, STOR, लास्ट में क्या लगा दिया, RY की जगह IES। If a singular noun ends with F or FE, the F is often changed to VE before adding the S to make the noun plural। ठीक है, इसमें क्या करना है कि अगर कोई भी वर्ड ends with F हो रहा है और FE, F से एंड हो रहा है या FE से एंड हो रहा है, the F is often changed to VE। F की जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, VE। बिफोर एडिंग द एक्स, VES लगा देते हैं टू मेक द नाउन प्लूरल। तो इसके भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्या एग्जाम्पल है, लीफ, LEAF। तो इसमें देखो क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, F आ रहा है, ठीक है। तो जब ये लास्ट में F आ रहा है तो हमें क्या कर देना है, VES लगा देना, समझिए। तो LEAF, F की जगह हमने क्या कर दिया, VE और S लगा दिया, लीव्स हो गया। सिमिलरली लाइफ है, तो लाइफ में यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट में FE आ रहा है, जैसे F और FE के लिए था ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, FE आ रहा है। तो उसकी जगह हमने FE की जगह क्या कर दिया, LIVES लगा दिया, लाइव्स हो गया। ऐसे सिमिलरली नाइफ में भी लास्ट में क्या आ रहा है, FE, तो हम क्या कर देंगे, KNI, फिर FE की जगह VES, तो क्या हो जाएगा, नाइफ। तो नाइफ मतलब एक नाइफ, एक चाकू, और नाइफ्स मतलब बहुत सारे चाकू।
अब इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको आपको उनके प्लूरल लिखना है। तो कौन कौन से वर्ड हैं? राइट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ वर्ड दिए उनको प्लूरल लिखना है। फर्स्ट क्या है? किंग। किंग का क्या हो जाएगा? किंग्स, एस लग जाएगा सिंपली। फिर वाइफ का है, वाइफ देखो लास्ट में एफ ई आ रहा है, तो जब एफ ई आ रहा है तो हमको क्या करना है? एफ ई की जगह वी ई एस लगा देना है ना, इसमें बताया गया। तो एफ ई की जगह क्या हम कर देंगे? डब्ल्यू आई वी ई एस, तो हो जाएगा वाइव्स। फिर थर्ड क्या है? लेडी। लास्ट में वाई आ रहा है, तो वाई को हम हटा के क्या कर देंगे? एल ए डी। फिर जैसे कैंडीज में था, लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से जस्ट पहले आपका डी है, डी आपका एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? लेडीज, एल ए डी आई ई एस, लेडीज। फिर लीफ। लीफ का क्या हो जाएगा? लीफ का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी था। लीफ का क्या हो जाएगा? एल ई ए, एफ की जगह आप क्या कर देंगे? वी ई एस, तो क्या हो जाएगा? एल ई ए वी ई एस। फिर फिफ्थ क्या है? कॉपी। इसमें आप वाई हटा के क्या करेंगे? आई ई एस, वाई की जगह क्या आ जाएगा? आई ई एस। लास्ट में देखो वाई वर्ड था, वाई से जस्ट पहले वाला आपका एक कॉन्सोनेंट है, पी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो हमको क्या करना है? इस तरह से वर्ड हो तो आई ई एस लगा देते हैं लास्ट में, तो सी ओ पी आई ई एस, कॉपीज हो जाएगा। फिर वुल्फ का क्या हो जाएगा? वुल्फ का वुल्फ्स हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एल एफ एस, वुल्फ्स। फिर पपी का हो जाएगा पपीज, तो पी डबल पी आई ई एस। वाई की जगह क्या क्या लगा देंगे हम लोग? वाई की जगह हमारा आ जाएगा, वाई से पहले जो पी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे? वाई को हटा के क्या कर देंगे? पी यू डबल पी आई ई एस, पपीज। फिर लास्ट वर्ड क्या है? थीफ। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? एफ। एफ की जगह हमको क्या लगा देना है? वी ई एस, यहाँ जैसे था ना, तो थीफ के क्या क्या कर देंगे? टी एच आई ई वी ई एस, तो हो जाएगा थीफ। थीफ मतलब एक चोर, थीफ मतलब बहुत सारे चोर। तो थीफ आपका सिंगुलर नाउन है और थीव्स क्या हो जाएगा आपका? प्लूरल नाउन। इसकी हमने बेटा उसकी एक सीट भी हमने भेजी थी आपको समर वेकेशन से पहले, तो वो सीट में भी बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं उसके सिंगुलर और प्लूरल, वो आप लर्न कीजिएगा। और नहीं हुई तो हमें बताइएगा, हम फिर से वो पिक्चर आपको सेंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज किया है एक्सरसाइज एफ। उसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स आइदर विथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें आपको सिंगुलर नाउन, अगर आपको जरूरत समझते हैं तो सिंगुलर नाउन भरना है, या उसी का प्लूरल नाउन बना के प्लूरल नाउन लिख देना है। अगर जो भी आपको ठीक लगे वो करना है। देयर आर 7 डे, यहाँ पे डे लिखा है तो 7 डे तो होगा नहीं, 7 डेज होता है ना, 7 दिन। तो देयर आर 7 डी ए वाई के बाद एस लगा देंगे, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। फिर देयर वर 3 डैश इन द रूम, तो देयर वर 3 क्या हो जाएगा? गर्ल है, एल के बाद हम लोग एस लगा देंगे क्योंकि 3 गर्ल्स है ना, तो ये गर्ल्स हो जाएगा। देयर वर 3, फिर जी आई आर एल एस, गर्ल्स इन द रूम। फिर नेक्स्ट है थर्ड वन, योर डैश इज क्लीन, तो योर इसमें क्या होगा? इसमें देखो योर डैश इज, योर रूम इज क्लीन, यहाँ रूम्स नहीं होगा, रूम्स के साथ आपका इज नहीं आता है, तो यहाँ पे रूम ही रहेगा, तो योर रूम सिंगुलर नाउन ही रहेगा, योर रूम इज क्लीन। फिर आपका फोर्थ वन क्या है? द 4 डैश आर वर्किंग, द 4 डैश आर वर्किंग। अब आपको मालूम है सिंगुलर नाउन होगा तो वो होता है डब्ल्यू ओ एम ए एन, वूमेन, या अगर सिंगुलर नाउन होगा तो फिर अगर मैन होगा तो एम ए एन होगा, मैन। और अगर प्लूरल नाउन में हो जाएगा तो डब्ल्यू ओ एम ई एन हो जाएगा, और मैन होगा तो एम ई एन हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे 4 आ रहा है। अगर सिंगल वुमेन होती तो हम सीधे लिख देते वन वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, लेकिन क्योंकि 4 वुमेन है तो इसकी जगह हमको क्या करना है? सिंगुलर में लिखा है, इसको हमें प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे? वी विल राइट द 4 वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन, एम ए एन की जगह कर देंगे एम ई एन, डब्ल्यू ओ एम ई एन, द 4 वुमेन आर वर्किंग। फिर लास्ट फिफ्थ सेंटेंस क्या है? देयर इज अ डैश ऑन द टेबल, तो देयर इज, जब इज आ रहा है तो आपको मालूम है तो फिर सिंगुलर नाउन ही यूज होगा, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ पे आप सीधे कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज बुक को लिख देंगे, बी डबल ओ के, बुक ऑन द टेबल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्हाट इज दैट? जी, कंप्लीट द सेंटेंस विद वर्ड दैट हैव एन आई इन देम।
अब इसमें आपको वर्ड कंप्लीट करने हैं, वर्ड्स जो हैं उनको कुछ लेटर्स मिसिंग है उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, द सन इज, इसमें दो स्पेस मिसिंग है, एच है, फर्स्ट लेटर एच है, लास्ट लेटर एच है, बीच में दो लेटर मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा, द सन इज HIG, हाई अप इन द स्काई। तो आई से कंप्लीट भी करना था, तो HIGH, द सन इज हाई अप इन द स्काई। फिर सेकंड क्या है, व्हाट इज द सेकंड वन, नित्या हैड अ बिग एस, ये एस फिर दो स्पेस है, एली ऑन हर फेस, तो नित्या हैड अ बिग, उसमें आई भी आना है आपको, तो क्या हो जाएगा, नित्या हैड अ बिग स्माइल, SMI फिर एली दिया हुआ, स्माइल ऑन हर, फॉर नित्या हैड अ बिग स्माइल ऑन हर फेस। फिर थर्ड सेंटेंस क्या है, आई लाइक टू ड्रिंक फ्रेश ऑरेंज, फिर JU दिया लास्ट में, ई है, या आप समझ ही गए ये जूस होगा, तो आई लाइक टू ड्रिंक फ्रेश ऑरेंज जूस, जूस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, JUICE। फिर फोर्थ वन क्या है, व्हाट इज द फोर्थ वन, द डैश इज एन एनिमल विथ लॉन्ग नेक, तो आप वो लॉन्ग नेक का कौन सा एनिमल होता है, सिंपल है, जिराफ होता है, तो आप क्या लिख देंगे, द, यहाँ पे क्या जाएगा आपका G, देन I, RA दिया है, फिर डबल FE, तो द जिराफ इज एन एनिमल विथ अ लॉन्ग नेक। इसमें भी देखिए आई लाना था ना, तो जी के बाद क्या आ रहा है, आई आ जा रहा है। फिर व्हाट इज द फिफ्थ सेंटेंस, द सन डैश इन द ईस्ट, तो यहाँ पे R दिया है, S दिया है, यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे है ब्लैंक और दो स्पेस यहाँ है, तो द सन ईस्ट में क्या होता है, द सन उदय होता है, राइज होता है ना, द सन राइजेज, RISES इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आपका फिर ये भी एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसमें भी देखिए आई आ गया, RISES राइजेज इन द ईस्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज H, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स आपको मालूम है कौन से थे, वर्ब, डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड भी वही कहलाते हैं, लाफिंग, क्राइंग, ओके, तो इसमें डूइंग वर्ड से इनको भरना है। अच्छा, द हॉर्स डैश डाउन द रोड, तो द हॉर्स के बाद क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा, द हॉर्स गैलोप्ड डाउन द रोड। जब हॉर्स बहुत चिंगाड़ मार के जो भागता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, बहुत चौकड़िया मार के बहुत तेजी से, जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो उसे कहते हैं इंग्लिश में गैलोप्ड। तो आपका यहाँ आ जाएगा, द हॉर्स गैलोप्ड, गैलोप्ड की स्पेलिंग लर्न करना, GALLOPED, द हॉर्स गैलोप्ड डाउन द रोड। फिर सेकंड सेंटेंस क्या है, द मून डैश एट नाइट, सिंपल है, द मून साइंस, यहाँ पे आपका साइंस आ जाएगा, द मून साइंस एट नाइट। देन व्हाट इज द थर्ड सेंटेंस, द सोल्जर डैश अलोंग द रिवर, द सोल्जर डैश अलोंग द रिवर, तो उसका में क्या जाएगा आपका, मार्च्ड, जो वो सोल्जर मार्च पास्ट होती है ना, द सोल्जर मार्च अलोंग द रिवर, थर्ड में आपका मार्च आ जाएगा। फिर फोर्थ क्या है, व्हाट इज द फोर्थ सेंटेंस, मोस्ट पीपल डैश अ न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, मोस्ट पीपल क्या करते हैं, रीड करते हैं ना, तो इसका फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा आपका, द मोस्ट पीपल रेड, मोस्ट पीपल रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। फिर फिफ्थ वन क्या है, बर्ड्स डैश इनटू फ्लावर, बर्ड्स जो कली होती हैं वो क्या होती हैं, बर्ड्स ब्लूम, वो ब्लूम करती है ना, बर्ड्स जो होती हैं कलियां होती हैं वो खिलती हैं, बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ब्लूम। तो ये जितने भी वर्ड्स आए हैं आपके, कौन कौन से, मार्च्ड, रीड, साइंस, गैलोप, ब्लूम, ये सब आपके डूइंग वर्ड्स हैं। डूइंग वर्ड्स मतलब वर्ब हैं आपके, ठीक है बेटा, वर्ब आपने पहले पढ़ा हुआ है ना लास्ट ईयर। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज I, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, आपको इस चैप्टर से आपने क्या लर्न किया। तो इसमें एक तो हमने वो क्या उस जो प्रीति देवी थी उसका हम क्यों तारीफ किए, क्योंकि वो बहुत ही करेजियस थी, एंड उसने क्विक, मेन उसका क्या था, उसने बहुत ही क्विक डिसीजन लिया, जैसे और राइट डिसीजन लिया, मतलब वहाँ पे जैसे ग्रेनेड आके गिरा तो वो भागी नहीं, वो अगर भागती तो फटता तो और लोग मारे जाते, उसका ब्रदर ऊपर था वो मारा जाता, वो
कुछ सेकंडों में तो कुछ कर नहीं पाती, तो उसने क्या एकदम राइट डिसीजन लिया। उसने क्या किया, उसको उठाया और उसको फेंक दिया दूर। तो उससे क्या हुआ, सब लोग आपस में बच गए। तो एक तो उसका क्विक डिसीजन था और राइट डिसीजन था, प्रेजेंस ऑफ माइंड था। तो हम लोगों को यही शिक्षा मिली कि दैट वी शुड, हम एक तो हम लोगों को अलर्ट होना चाहिए कि हमें कोई भी सिचुएशन कैसी भी आ जाए तो हम उसके लिए अलर्ट रहें एकदम उस चीज़ में। ये नहीं कि हमारा कि ध्यान कहीं और रहे। अगर जैसे कोई चीज़ हो रहा हो, हमारा ध्यान कहीं और होगा तो फिर हम अलर्ट नहीं रहेंगे, तो हम कुछ भी वहाँ पे किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। वी शुड बी अलर्ट, ओके। वी शुड हैव गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, हम लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा होना चाहिए। तो अब आपको क्या शिक्षा मिली, डेट we learned that we should make quick decision and should have a good presence of mind। एक तो हमें क्विक डिसीजन लेने चाहिए और अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, यही हमको शिक्षा मिली इस चैप्टर से। ओके, इसका भी बेटा हम आंसर लिख देंगे, तो इसको भी आप जो एक्सरसाइज आई है, बाकी तो सब आपको बुक में करना रहेगा जो कर पाओगे। जो क्वेश्चन आंसर है और जैसे ये वाला है, ये सब आपने इसमें कीजिएगा फेयर कॉपी में। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ अवर कंट्री। आपको ये कुछ लोगों की फोटो बनी हुई है, उनको आपको रिकग्नाइज करना, उनको पहचानना है। तो ये कौन है, आपको मालूम ही है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री श्री नरेंद्र मोदी। ये कौन है, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद। फिर ये कौन है, ये हमारे रामनाथ कोविंद से पहले कौन था हमारे प्रेसिडेंट, सॉरी रामनाथ कोविंद से पहले तो वो थे प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी से पहले ये थी प्रतिभा पाटिल। ये भी हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट है प्रतिभा पाटिल। और ये कौन है, ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ये नरेंद्र मोदी जी से पहले यही प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। नेम क्या था इनका, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस तरीके से बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके बेटा, जो क्वेश्चन आंसर ये अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। और एक ये जो क्वेश्चन है, इससे क्या शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से, और जो शुरू में आपका था जो हमने ये बताया था आपको, ये फर्स्ट पिक्चर, इसमें आपको 5 लाइन मिली थी रिपब्लिक डे के ऊपर। तो ये हम अपने वाइट बोर्ड में आप करके पिक इसकी भेज देंगे, तो उसको आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय।